हाँ जी। रचना जी, आप कैसी हैं? आपका गुड दिन इवनिंग। कैसा रहा? बहुत उसका वेट कर रहे हैं हम। मनीषा, yes. Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow magic journey. Love you all. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Love, थैंक यू love, मैडम। थैंक यू लव मैम, यू, थैंक लव यू, यू, लव थैंक यू, यू। लव यू। So, Love you too, ma'am. Love you uh, too. Love you too. कैसे evening बनानी है? Let's create our evening. Yes, be a creation and create it. Yes. वाओ, गुड इवनिंग। Wow, वाओ lovely. वाओ, वाओ। Oh, so make it wow evening. Share your reflections. कल की जर्नी से अपने रिफ्लेक्शन शेयर कीजिए। कैसा रहा कल की जर्नी का? एक्सरसाइज की कल? जी मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसा थी लग रहा कल है की कि बिल्कुल सच हो जाएगा। बस वो 3 फोटोज लेने थे किसी से के लिए भी, जिनको आप चाहते हैं, उनके लिए आप जो चाहते हैं वो मांगे यूनिवर्स से, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके फाइनेंशियली या वैसे भी घर मांगना है, जो भी चाहिए यूनिवर्स से वो डिमांड कीजिए। सो विजुअलाइज किया मैम, आपने? दूसरों के लिए देना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, ऐसा कैसे होगा कि आपसे सीखें और नहीं करें, होमवर्क ना करें? वाह, अमेजिंग। होमवर्क तो कंपलसरी है ना। यस 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 यस, यू नो, जो हम निशा जी ने एक्सरसाइज, मुद्राएं सिखाई। हाँ, उसकी प्रैक्टिस की आप लोगों ने? जी मैम, अभी भी रिपीट किया हमने आते ही सेशन पे। मैं सुन रही थी कि आप लोग सीख रहे थे जी दोबारा। जी मैम, जी मैम, रिपीट किया। So someone wants to share or we will start today's journey? कुछ शेयर करना चाहते हैं कि हम आज की जर्नी स्टार्ट करें? Yes. Someone wants to share? क्या सीखा? गुड इवनिंग। Good evening. मैं जरा सा वैसे शेयर करना चाह रही हूँ कि आपकी अब तक की जर्नी से मैंने क्या सीखा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ शेयर। जी, तो इसमें मैडम आपको तो थैंक्स है ही कि आप तो सब कुछ सिखा ही रहे हैं। तो मैं एक तो निशा जी को थैंक्स कहना चाहूंगी। एक तो उन्होंने 2 चीजें बताई हमें। एक तो 220 करोड़ का हमारा शरीर है, ये इसके बारे में तो इन्हीं के पास से इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सेकेंडली इन्होंने जो बताया है कि हम जब भी मतलब कभी भी स्टेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब होती है तो हम भूमि को याद करें। भूमि हो गई, जब कभी भी हमें प्यार की कमी महसूस होती है तो हम वायुमंडल में चले जाएं, वायु से प्यार करें। तीसरा इन्होंने बताया कि जब कभी भी हमें लोनलीनेस फील होती है तो हम आकाश से बात करें, क्योंकि वहां पे तारे, प्लेनेट सब कुछ है जो कि हमारे अपने हैं। जब कभी हमें जरा सा गुस्सा आया तो हम पानी को पिए, तो उन्होंने पानी के बारे में बताया। और एक और चीज क्या रहेगी, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। मैम, अग्नि। जब कभी कुछ भी हमारा टेस्टी सा मूड खा डाउन ले, है, हैप्पीनेस के लिए है, कुछ टेस्टी सा खा ले। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जब कभी भी हमारा मूड डाउन है तो अग्नि से हम खाना बनाकर खाएं तो हमारा एकदम मूड जो है वो एलिवेट हो जाता है। जैसे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, ब्रेन की मेन खुराक यही है। तो इन्होंने तो हमें ये सिखाया अभी तक की जर्नी में। और जो ये है दीपा जी, उन्होंने हमें बताया कि भगवान भी यूनिवर्स ही है। भा से उन्होंने बताया भूमि, ग से बताया गगन, अ से अग्नि, वा से वायु और ना से नीर, पानी। फिर से ये 5 चीजें जो है ये भी यूनिवर्स के साथ रिलेटेड है। ये बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं भगवान को एक पॉइंट मानती थी, लेकिन अब पता चला कि ये यूनिवर्स ही भगवान है। तो जब कभी भी हम परेशान हो किसी भी तरह से, इन किसी भी चीज का ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें। और कल के आपके सेशन ने तो बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी कि जिन भी 3 लोगों को हम प्यार करते हैं उनके लिए हैप्पीनेस मांगे, और उनके लिए मनी मांगे, और उनके लिए हेल्थ मांगे। तो अब तक की जर्नी में मनी के लिए तो आपने हमें मैजिक चेक दे दिया, यूनिवर्स से चेक लो और यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस में कुछ भी देगा। तो ये कितना अच्छा हमारे पास मैजिक चेक है। और अगर हम किसी की हेल्थ मांग रहे हैं तो आपने हमें मैजिक स्टिक दे दी कि वो घुमाओ और वो हेल्दी हो जाएंगे। और तीसरा आपने हैप्पीनेस मांगी। हैप्पीनेस के लिए तो हमारा सारा सेशन चल ही रहा है कि हमें हैप्पीनेस जो चाहिए। तो मतलब इन सब चीजों से ये लगने लगा है कि कितना अच्छा, मतलब सब चीज हमारे ही पास है, सिर्फ हमने ग्रेटिट्यूड ही तो देना है। आपने बताया कि शूटिंग शिफ्टर लगा लो और उसमें लव करो, लव करने के लिए खुली अवकाश में चले जाओ, और उसके बाद अपना ग्रेटिट्यूड दो। तो ये दोनों हमारे नंबर 1 और नंबर 2 पर शूटिंग शिफ्टर है। तो इनको लेते साथ ही हम हैप्पीनेस में आ जाएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस जर्नी में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू रचना मैम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर ऑल द रिफ्लेक्शंस जो आपने लिए यहाँ से। इट्स वेरी गुड। इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में इनको लागू कर दीजिए एंड सी द मैजिक। और मैजिक वॉन्ड अपनी चलाते चले जाइए जो कल आपको मिली है। आप अपनी मैजिक वॉन्ड किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति पर चला सकते हैं जिसको उसकी जरूरत है, किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति पर। बस बात यह है कि आप उस व्यक्ति को दिल से चाहते हो, आप उसकी दिल से परवाह करते हो कि चाहे वो सड़क पे चलने वाला ही क्यों कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके मन में उसके प्रति कंपैशन आ गया, अरे इसके पास में मेरे जैसा बढ़िया घर धन धान भंडार भरे पूरे हों, एंड यू आर फीलिंग कि हाँ उसके पास हो गया, उसके पास हो गया, और आप उसके नए मकान में इनॉग्रेशन पे जा रही हैं, फील इट। देखिए देखिए लाजवाब उसका उसकी वो चीज मिल जाएगी, राइट। तो मैजिक वॉन्ड वहां काम करेगी जहां पर हम खुद को उसके साथ जोड़ देंगे, उसके साथ हम एकाकार हो जाएंगे कि अरे हाँ इसके पास सब चीजें हो, सुख हो, समृद्धि हो, अच्छे संबंध हो, सब कुछ पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, और अबंडेंस 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 अबंडेंस। जब ये फीलिंग हमारी हमारे अपने से सेल्फ से हटके बाकी सब लोगों के लिए हो जाती है, जब हम सबके लिए सुख की कामना करते हैं कि सब सुखी हो, सबके पास धन धान हो, सबके पास स्वास्थ्य भरपूर हो, तो देखिए आप खुद उसके साथ एक अलग सा रिश्ता कायम कर लेते हैं। आप उसके रिश्तेदार ना होकर के भी आप उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। आप उन फीलिंग्स को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब आप उन फीलिंग्स को महसूस करना शुरू करते हैं, ये दीज आर द गुड फीलिंग्स, दीज आर द गुड फीलिंग्स ऑफ कंपैशन, लव एंड हैप्पीनेस। जब इन फीलिंग्स को हम महसूस करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स कहता है अबंडेंस अबंडेंस एंड अबंडेंस फॉर एवरीवन। हर एक के लिए भरपूरता भरपूरता भरपूरता, क्योंकि हम यही कामना कर रहे हैं हर समय कि सबके लिए सबके पास सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, हैप्पीनेस हो, लव हो, कंपैशन हो, सब एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से, दयालुता से, कृपा से, कृतज्ञता से सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रति ऐसा हो। देखिए अपने आप ही हमारी सृष्टि कैसी हो गई, सतयुगी सृष्टि, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, और अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपको मालूम है भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, इसीलिए तो कहलाता था कि यहाँ अबंडेंस ही अबंडेंस था, अबंडेंस ही अबंडेंस था। क्यों? यहाँ पे प्रेम बहुत था। भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर आप देखिए, भारत के पुराने मंदिर देखिए, प्रेम से भरे हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं देखिए प्रेम से परिपूर्ण है। देखिए इसीलिए इसीलिए इंडिया में अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, और अभी भी बहुत अबंडेंस है, अभी भी बहुत अबंडेंस है। बस हमें उसको दोबारा से लेकर के आना। सो कैसे लाएंगे? पहले खुद खुश होंगे, फिर उस खुशी को झरझर 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 करके सबके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चलाएंगे, और देखिए सृष्टि सुंदर होती चली जाएगी हम सब लोगों की वाइब्रेशन से। रचना जी आप बहुत प्यारी हैं, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर, लव यू। चलिए समवन वांट्स टू आस्क समथिंग और हम आज का प्लेटफॉर्म शुरू करें। आज का तो बहुत मैजिक प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जादुई संकेत समझें, मैजिक क्यूज। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा क्लोआ लेखिका और मनोचिकित्सक के ये वाक्य हैं कि जीवन आनंद है, ब्लिस है, खुशी है, और हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें।
देखिए, हम सैड मूड में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, मेरे चारों तरफ सृष्टि में जो जादू हो रहा है, जो मैजिक हो रहा है, मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। वो मेरे सामने हो रहा होगा और मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगी, मैं उसे महसूस ही नहीं कर पाऊंगी। आप इस जर्नी से पहले ये सारी चीजें जो आप आज महसूस कर रहे हैं, वो सब भी आपके सामने हो रही थी, पर आप उसको देख ही नहीं पा रहे थे। आप उनका एहसास ही नहीं कर पा रहे थे। आप उनको अपनी फीलिंग्स में नहीं ला पा रहे थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न क्या था कि आप आनंद से, खुशी से दूर थे। आज आपने ग्रैटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए खुशियों को बटोर लिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फाइनेंस में परिवर्तन देखे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब में चेंज देखा, बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप में चेंज देखा। ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि आप कृतज्ञ हुए। आपने कृतज्ञता अपने लिए ढूंढी। आपने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया। और देखिए, यही बात लिखी है कि जीवन आनंद है। जीवन क्या है हमारा? खुशी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुशी है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये मैजिक तो सारे मेरे ही हैं, अपने सृष्टि ने ये सारे मेरे लिए ही क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि सृष्टि हमारी परवाह करती है। सृष्टि को हमारी परवाह है, तभी भरपूर जल, पानी, भरपूर जल, वायु, अग्नि, सब देखिए सृष्टि के अंदर मौजूद है और वो सबके लिए पर्याप्त है। सबके लिए सृष्टि ने पूरी व्यवस्था की हुई है। वो हमारी इतनी परवाह करती है, तो हम क्या करते हैं? उतना सब पा करके भी हमेशा दुख में, अवसाद में रहते हैं। इतना सब मिलने के बाद भी हम कहते हैं, अरे ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। मेरे 5 रिलेशन अच्छे चल रहे हैं और अगर 1-2 अच्छे नहीं चल रहे, तो मैं हमेशा अपना फोकस उन 1-2 पे रख देती हूँ। उन जो 5 अच्छे चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। जब फोकस उन 1-2 रिलेशन पे होता है, वो मेरे अच्छे नहीं चल रहे, बार-बार मैं उन्हीं संबंधों को सोचती हूँ, अरे ये अच्छा नहीं चल रहा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है। यूनिवर्स ने मुझे ब्लिस के लिए भेजा, आनंद के लिए भेजा, खुशी के लिए भेजा, और मैंने अपने आप को किस घेरे में डाल दिया? शिकायतों के घेरे में डाल दिया कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, वो तो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, वो तो मेरे से मुस्कुरा के नहीं बोलते, वो तो मेरी किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते। अरे भाई, बाकी 5 रिलेशंस तो आपको सब कुछ दे रहे हैं ना, आप उनको तो देख नहीं रहे हो। जो जो एक रिलेशन आपको नहीं दे रहा, आप उसकी तरफ फोकस कर रहे हो। ऐसे में करते करते क्या होता है कि आप बाकी के 5 रिलेशन से भी अपने आप को, खुद को दूर करते चले जाते हो। और हर एरिया में हमारे साथ ऐसा ही होता है। हेल्थ के एरिया में देख लीजिए, बॉडी के एक हिस्सा ठीक काम नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहे, 3 नहीं कर रहे, 4 नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा शरीर हमारा ठीक काम नहीं कर रहा। हम क्या कर देते हैं? हम अपना फोकस उन 3-4 जगहों पे डाल देते हैं जहाँ हमारे दर्द है, पेन है, दुख है, तकलीफ है। बाकी तो शरीर हमारा स्वस्थ है, उस तरफ तो हम फोकस करते नहीं हैं। अब क्या होता है? यूनिवर्स कहता है इतना सारा 90% तेरी बॉडी ठीक पड़ी है, स्वस्थ पड़ी है, और तू फोकस कहाँ कर रही है? जो 10% जिसमें थोड़ा सा जमावड़ा आ गया है, फोकस वहां हो रहा है। जहां आप फोकस करेंगे, सीधी सी बात जान लीजिए, जहां आप फोकस करेंगे, आप अपनी ऊर्जा को वही दिशा दे देते हैं और वही चीज बढ़ती है। तभी बुक के प्रारंभ में कहा गया कि आपको जो चाहिए वो लिखिए। बुक ने शुरू में ही आपको ये कह दिया कि अपनी स्क्रिप्ट लिखो, आपको क्या क्या चाहिए, फोकस ऑन दैट। देखिए, कितनी अमेजिंग बात है कि बुक ने हमें पहले दिन ही कहा कि तुम अपनी स्क्रिप्ट लिख दो बेटा। तुम्हें जो जो चाहिए जीवन में, 2 महीने बाद चाहिए, अभी चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, बस तुम लिखते चले जाओ, एक लिस्ट बनाते चले जाओ, मुझे ये चीजें चाहिए। दैट्स इट। और हम अपना फोकस कहीं और दिशा में मोड़ देते हैं।
तो जीवन सिर्फ आनंद है, आज इस बात को याद रख लीजिए। जीवन आनंद है, खुशी है, ब्लिस है। जब हम छोटे बच्चे बनकर के आए थे, बिल्कुल छोटे से थे, परमात्मा ने हमें पूरा ब्लिस से भरकर भेजा था, पूरा खुशियों से भरकर के भेजा था। और जब भी हमें कुछ कोई देखता था तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती थी, जब हम बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि तब हम खुशी के फव्वारे थे, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई डस्ट नहीं थी। आप देखिए, तभी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है हम कहते हैं ओ वाओ एंजल, वाओ फेरी, हम यही कहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि छोटा बच्चा तो भगवान का रूप होता है। क्यों कहते हैं हम ऐसा? फिर वो भगवान का रूप धीरे धीरे क्या हो जाता है? देखिए, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर ईश्वर खुद ही ब्लिस है, यूनिवर्स खुद ही खुशी है। तभी देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो हमें यही बात सिखाना चाह रहे हैं, वो हमें यही बात कहना चाह रहे हैं कि मैं तो खुश हूँ, मेरे पास तो खुशियां ही खुशियां हैं, तुम मेरे से खुशियां बटोरो। पर वो बटोरोगे कब? जब तुम पहले तुम्हें जो कुछ मिला हुआ है उसके लिए तुम ग्रेटफुल होगे, उसके लिए तुम कृतज्ञ होगे, ना कि जो मिला है सारा दिन उसकी शिकायतों में उलझे रहोगे। तो देखिए, यूनिवर्स से अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ मेरी आस्क है यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स पे पहले बिलीव कर दीजिए, उस पे बिलीव करिए। और आपने अपने बिलीव को भी यहाँ पर पक्का किया है इस सेशन में। आपके बिलीफ है अगर, तो आपको वो चीज मिली है। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो वो अभी भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, क्योंकि आप विजुलाइज करते हैं और उसके अंदर खट्टा सा कुछ डाल देते हैं, और वो आपकी मीठी सी डिश जो है वो फटनी शुरू हो जाती है, और आप पुनः अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे आप पहले शुरू हुए थे। सो थोड़ा सा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस बात को माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। जो आप सोच रहे हैं आपको उसी के अनुसार मिला है और मिलता रहेगा। ओके, तो अभी तक हमें अगर ये बात नहीं पता थी तो आज हम अपने विचारों पे ध्यान रख लें कि आज से अच्छे विचार, अच्छी सोच, वाओ अमेजिंग लाइफ, अपने लिए अच्छी अच्छी बातों को एफर्म करते चले जाइए। बस देखिए, यूनिवर्स कहेगा अरे वाओ। देखिए, जब हम पावरफुल वर्ड बोलते हैं ना, तो हम अंदर से एनर्जी को महसूस करते हैं, हम अंदर से पावर को महसूस करते हैं। तो यूनिवर्स कहता है वाओ अमेजिंग, इसको तो और शक्ति दो, इसको तो और पावर दो, इसको तो और ताकत दो, इसको तो ऊर्जा से भर दो। आप मॉर्निंग में उठ के कहें वाओ व्हाट एन अमेजिंग डे, कितना अच्छा दिन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, आपका सारा दिन बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। और अगर सुबह उठते ही मूड थोड़ा सा ऑफ है तो अपने ग्रेटिट्यूड की संख्या और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। सो आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। तो आज हम नेचर के साथ एक गेम खेलने जा रहे हैं, नेचर के साथ गेम खेलेंगे। नेचर हमें क्यूज देगी, मैजिक क्यूज देगी, और हमें उसके लिए मैजिक क्यूज के लिए हमें क्या करना है वो आज हम इस एक्सरसाइज में सीखने जा रहे हैं। आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। साक्षी, आर यू ऑनलाइन? मैंने आपको को होस्ट बनाया है आज, तो म्यूट का थोड़ा सा देख लेना। साक्षी, यस मैम, वो ना आप एक बार चेक करिए, को होस्ट वाला शायद चला गया है वापस। अच्छा चलिए, तो सब आप, लोग हम अपनी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम सब अपने आप को म्यूट पे रखेंगे आज, हाँ मैम, राइट? नहीं तो सेटिंग में जाके आप देख लीजिए अगर हो सकता है तो। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली हट गया है। मैं कर दूंगी, बट आई वांट ठीक, कि आज हम इस चीज खुद को चेक करें कि हम ठीक सब अपने आप को म्यूट पे करें, राइट? लेट्स ठीक है ऑल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि आज हम
अपने आप से अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सेशन पे। यस, रीडिंग कौन करेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, प्लीज। हाँ, पेज थोड़ा सा ऊपर। कल्पना करें कि हाँ, सृष्टि ठीक है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हाँ जी, तो सृष्टि जो है ना वो हमारी दोस्त है, वो हमारी परवाह करती है और सृष्टि को ये बात पता है कि हमारे सपने कैसे साकार हो सकते हैं। सृष्टि को ये बात मालूम है कि कृतज्ञता की पावर ही हमारे सपनों को साकार करवा सकती है। इसलिए सृष्टि यदा कदा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लेकर के आती है, ऐसी घटनाएं लेकर के आती है, ऐसे मैजिक क्यूज हमें देती है कि हम उनको देख करके कृतज्ञता को अपनी भावनाओं के अंदर ले आए, जिससे कि हम अपने सपनों को पा सकें। तो देखिए यूनिवर्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हम सबकी लाइफ में। वो सारा दिन हमें कोई ना कोई मैजिक क्यों देता रहता है। किस लिए देता है मैजिक क्यों? कि हम उसको देखें, हम उनको पहचाने और हम उनको एहसास में लाएं और हम उनके लिए शुक्रगुजार हो जाएं। आप देखिए सड़क पर चलते या इधर से उधर जाते आपको बहुत सारे मैजिक क्यूज मिलेंगे। आपको सड़क के किनारे पर छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को वो मांग रहे होते हैं। ये सृष्टि आपको मैजिक क्यों दे रही है? किस बात का मैजिक क्यों दे रही है? कि आपके पास सब कुछ है। आप अभी अभी इन बच्चों को देख करके कृतज्ञ हो जाइए। सृष्टि आपको मैजिक क्यों दे रही है? कि इन बच्चों के लिए अबंडेंस की कामना कर दीजिए। देखिए, आप कोई एम्बुलेंस देखते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो सृष्टि आपको क्यों दे रही है? कि आपके पास जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो जाइए। उन डॉक्टर्स के लिए कृतज्ञ हो जाइए जो इतनी सेवा कर रहे हैं। जो पेशेंट व्यक्ति जो जा रहा है एम्बुलेंस में उसके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करके कृतज्ञ हो जाइए। देखिए नेचर अपना रोल प्ले कर रही है। पुलिस की गाड़ी दिख जाती है तो सारे सुरक्षा कर्मियों के प्रति शुक्रगुजार होने का संकेत है ये। देखिए ऐसे बहुत से मैजिक क्यूब यूनिवर्स हमें दिन में देता है। हमें उनको एहसास में लाना है और यूनिवर्स ये क्यों मैजिक क्यों हमें देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि वो हमारी परवाह करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे सपने कब पूरे होने वाले हैं। जब हमारी कृतज्ञता हमारी फीलिंग्स में आ जाएगी तभी सपने पूरे होने वाले हैं। तो नेचर तो अपना पार्ट प्ले कर रही है, ये गेम है, नेचर अपना गेम खेल रही है। अब हमारा टाइम है। आज से हम नेचर के क्यूज को पकड़ेंगे और उसके क्यूज को पकड़ के ग्रेटिट्यूड होकर के अपना गेम का पार्ट प्ले करेंगे। एंड लेट्स सी द मैजिक इन आवर लाइफ एंड इन अदर्स लाइफ। हम अपनी लाइफ में तो मैजिक देखेंगे ही देखेंगे, बाकी सब लोगों की जिंदगियों में भी ढेरों मैजिक का अनुभव करेंगे। हाँ जी, बढ़िया आगे। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं
तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। तो देखिए, ये सब आपके लिए मैजिक क्यूज हैं। आप अपने किसी नेबर से मिले, या आपके लिए मैजिक क्यू है कि आप उनके लिए कृतज्ञ हो जाएं, जो समय आपने उनके लिए बिताया। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं जो आपके सामने हैं, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, इन सब को अगर आप देखते हैं और आपकी भी ये इच्छाएं हैं, इनको पाने की इच्छाएं हैं, तो इनके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। आप अपना आइडियल वेट पाना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि उसका एग्जैक्ट वही वेट है, तो सोचिए, नेचर आपको ये मौका दे रही है कि आप उस आदर्श वजन वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हो जाइए। आपके जो भी सपने हैं, अगर वो आपके सामने से गुजर रहे हैं, तो सोचिए, ये नेचर आपको क्यों दे रही है कि आपने भी ऐसा सपना देखा हुआ है, तो बी ग्रेटफुल, उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाइए। देखिए, कितनी बढ़िया बढ़िया सी बात है, और हमें ये दिखता है, और समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं। किसी का अच्छा घर देख करके हमारे मन में कई बारी ईर्ष्या की भावना आ जाती है, हमारे मन में शिकायत निकल जाती है, अरे इसने ऐसे इतना बढ़िया घर बना लिया, कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा। देखिए, बिना बात के ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में घूमने लगती हैं। तो ऐसा करने से हम सपनों से दूर हो जाएंगे। क्या करना है, हमारी जो भी इच्छा है, अगर वो मेरी नजरों के सामने से निकली है, तो सोचिए, नेचर आपको क्यों दे रही है कि तुझे इसके लिए कृतज्ञ होना है। अगर उस समय हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो हम अपने सपनों को खुद ही दूर धकेल देते हैं। नेचर के इन जादुई संकेतों को समझिए। आपके घर का कोई अप्लायंसेस खराब हो गया है तो समझ लीजिए कि ये बाकी अप्लायंसेस को ग्रेटिट्यूड देने का टाइम है, जो आपके इतने टाइम से सेवा कर रहे हैं। सो अपने अपने आसपास के मैजिक क्यूज को ढूंढिए, पहचानिए, और ग्रेटिट्यूड को एहसास में ला करके देते चले जाइए, क्योंकि जितनी ग्रेटिट्यूड हम देते चले जाएंगे, यूनिवर्स उतना खुश होता चला जाएगा। उसके पास खुशी की वाइब्रेशन जाती चली जाएंगी, और वही वाइब्रेशन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से हमारे पास आएंगे, जो किस फॉर्म में आएंगे, समृद्धि की फॉर्म में आएंगे, अबंडेंस और अबंडेंस की फॉर्म में आएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय
कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो देख लीजिए, कोई गुड इवनिंग बोले, कोई गुड मॉर्निंग बोले, तो सोच लीजिए कि ये अच्छी सुबह के लिए, अच्छी शाम के लिए कृतज्ञ होने का मैजिक क्यों है आपके पास। सो बी ग्रेटफुल। खुशी, किसी इंसान को खुश देखें तो खुशी के लिए सोच लीजिए, खुशी के लिए ग्रेटिट्यूड देना है हमें। और किसी व्यक्ति को अगर थैंक यू कहते सुन लेते हैं तो सोच लीजिए कि ये आपके लिए भी थैंक यू कहने का समय है। So be grateful, be thankful for each and every moment of your life. क्योंकि सृष्टि तो हमें हर समय कोई ना कोई संकेत देती ही रहती है। आज से हमने उन संकेतों को अपने एहसासों में लाना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। हाँ जी, सृष्टि आगे के बढ़िए। पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो देखिए, आप संकेत भी वही पकड़ेंगे अपने लिए जिसके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होना है। इतनी मैजिकल नेचर है हमारी। आपको संकेत वो वही देगी सृष्टि जिस चीज के लिए आपको उस समय कृतज्ञ होने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सटीक बात लिखी है कि हमें जिस चीज की जरूरत है नेचर उसी के लिए हमें क्यों दे देगी कि भैया अब इसके लिए तू ग्रेटफुल हो जा क्योंकि तेरे को ये चीज चाहिए। देखो कितना कितना परवाह करने वाली है नेचर। उसको मालूम है हमारे सपने क्या है, हमारी डिजायर क्या है, और वो वही वही क्यूज हमारे पास भेजती है कि अब तुम इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, इसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा भी यही सपना है, तुम्हें ये चीज चाहिए। मैम थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा, मैम थोड़ा और क्लियर करेंगे इसको प्लीज को। क्या चीज थोड़ा बताइए। इसको और क्लियर करेंगे आप। हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि आपको आपको कुछ गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, आपने उसको अपने डिजायर में लिखा हुआ है और आपके सामने से ही वैसी गाड़ी निकल करके जाती है, तो ये नेचर ने आपको क्यों दिया कि अरे देख तेरा सपना जा रहा है तेरे सामने। बी ग्रेटफुल, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, वाओ कर दीजिए, वाओ मेरे सपनों की कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, एंड फील इट इज इन योर पार्किंग लॉट, फील यू आर ड्राइविंग इट। ओके, दिस इज द मैजिक क्यू, ये नेचर का मैजिक क्यू ओके है। मैम, ओके अगर थैंक आप यू मैम। परिवार बसाना चाह रहे हैं, आपको परिवार बसाने की इच्छा है, आपको बच्चों की जरूरत है, तो जहां बच्चे देखें वहां खुशी से उनके साथ एकाकार हो जाइए, खुशियां मनाइए, उन बच्चों के साथ खेलिए, चहकिए, बच्चा बन जाइए। ये नेचर ने आपके पास क्यों भेजा है कि देख तेरे सपने ये खिलखिला रहे हैं, खेल रहे हैं, जा इनके साथ खेल, जा उनको प्रेम बांट। ये नेचर का मैजिक क्यों है आपके लिए। ओके, अगर आप किसी किसी कपल को प्रेम में देखते हैं और आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मैजिक क्यों है कि देखो तुम्हारा तुम्हारा पार्टनर भी इस तरीके से तुम्हें प्रेम कर रहा है। वाओ, celebrate it, feel it, and say thank you, thank you, thank you for giving me beautiful, lovely, caring partner. So, नेचर हमें ये क्यों दे रही है, क्योंकि नेचर बड़ी परवाह करती है हमारी। कायनात ने जो भी रच के रखा है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहती है, वो हमारी बहुत परवाह करती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत परवाह करते हैं कि हमारे बच्चों के पास सब चीजें हों, सब खुशियां हों, और हमारी खुशियों के लिए ना जाने वो कितने कितने सेक्रीफाइसेस करते रहते हैं। तो नेचर भी हमारे साथ ऐसे कर रही है, वो हमारी परवाह करती है, वो हमें इतने अच्छे अच्छे मैजिक क्यू देती है जो हमारे सपनों से संबंधित हैं, और हम उन्हीं मैजिक क्यूज को अट्रैक्ट करते हैं।
जो जिनके लिए हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। कुछ और जानना चाह रहे हैं? नो यस, मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू, बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत धन्यवाद थैंक यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आगे। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नई तरीके कैसे खोज लेती है। तो देखिए, ये भी कितना रोमांचक है, कितना अमेजिंग है कि नेचर मेरे से कृतज्ञता कहलवाना चाह रही है, नेचर मेरे से थैंक यू कहलवाना चाह रही है, और उसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढती है कि मैं इसको कैसे ये क्यों भेज दूं। जैसे हम वो खेलते थे ना, एक गेम खेलते थे, कोई चीज छुपा देते थे और उसके लिए हम कुछ संकेत बना देते थे कि पहले यहाँ देखो, कुछ कुछ आई थिंक क्यू से क्रिएट कर देते थे। क्या बोलते थे इस गेम को? ट्रेजर हंट, ट्रेजर हाँ, हंट। ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट, राइट। तो देखो, यूनिवर्स भी हमारे साथ ट्रेजर हंट खेलती है। वो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्यूज देती है, अलग अलग समय पर देती है कि ये क्यों दिया मुझे। और देखो, सबसे बड़ी बात, वो क्यों देती है, बट हमारे सब क्यू का आंसर एक ही होता है। क्या आंसर होता है हमारे उस क्यू का? कि बस उसको पहचानना और उस ट्रेजर के लिए थैंक यू कह देना, दिल से कह देना, एहसास से कह देना, और यूनिवर्स को थैंक यू कह देना। वाह यूनिवर्स, आपने मुझे ये मैजिक क्यों दे करके मुझे मेरे ड्रीम्स याद दिला दिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी चीज अपने सामने से देखें उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का समय है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो समझिए इन जादुई संकेतों को और अपने जीवन को और मैजिक से भर लीजिए। पूरा दिन आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत मिलता रहेगा। पूरा दिन देखिए, किसी के शब्द आपका संकेत बन जाएंगे, किसी के हाव भाव आपका संकेत बन जाएंगे, कोई आती जाती गाड़ी आपका संकेत बन जाएगी, कोई एम्बुलेंस आपका संकेत बन जाएगी, कोई घर का अप्लायंसेस ही आपका संकेत बन जाएगा, पार्क में खेलते हुए बच्चे आपका संकेत बन जाएंगे। बस आपने तो इनको पहचानना है। रात को सोते समय जब खिड़की के पर्दे बंद करें तो बेहतरीन दिन के लिए शुक्राना कर दें, और सुबह खोलें तो अच्छे आने वाले दिन के लिए शुक्राना कर दें। ये सारे के सारे नेचर के द्वारा दिए गए मैजिक क्यूज हैं। इन सब संकेतों को समझें और आज से प्रकृति के साथ खेल खेलें। जितना प्रकृति के साथ आप खेल खेलेंगे उतना आनंद और ब्लिस आप महसूस करेंगे, और जितना आनंद और ब्लिस आप महसूस करेंगे उतना आप अपने सपनों को पाते चले जाएंगे, उतने ही आप अपने लिए मैग्नेट बनते चले जाएंगे।
जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो सृष्टि के मैजिक क्यूज को समझिए और कृतज्ञ होते चले जाइए, क्योंकि ये क्यूज आपको जागरूक बना रहे हैं, आपको चौकस रख रहे हैं कि आपको कृतज्ञ रहना ही रहना है। तो सृष्टि के इन क्यूज को पकड़ते जाइए, एक खेल बना लीजिए। जिस भी चीज को देखें तो समझिए, सोचिए, एहसास करिए कि ये मुझे क्या कहना चाह रहा है और ग्रेटफुल हो जाइए। एक बात बहुत अच्छी है, आप जो कुछ भी जिस भी मैजिक क्यू के लिए समझेंगे वो ठीक ही होगा, ऑलवेज राइट। बस आपको तो क्या करना है, उस मैजिक क्यू को देख के अपनी समझ के अनुसार उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन भर में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मीनू, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ब्यूटीफुल चैप्टर, मजे आ गए। मैजिक क्यूब देखिए अपने आसपास और शेयर कीजिए। देखिए अभी भी आपके आसपास बहुत मैजिक हो रहा है, उस मैजिक क्यूब को देखिए एंड शेयर। किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं मैजिक क्यूब को देख के? यस, हाँ जी। मैम आई थिंक अभी जो रीना है ना, रीना हमारे इधर ग्रुप में ही, वो अपने वर्क से वापस आ रही थी। आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल कि मैं भी अपने वर्क पे वापस जा रही हूँ। एक्चुअली आई एम अ टीचर, तो छुट्टियां चल रही हैं, घर पे बैठे हैं। तो वो मैजिक क्लू मिला मुझे कि मुझे भी अपने वर्क पे जाना है अब। होप टू गो बैक सून। Yes. So let's be thankful for our working Thank you. place. Let's be thankful for our students. Let's be thankful for our colleagues. Right? Yes, Let's ma'am. be Thank you. thankful. Let's be thankful for our job we are having. देखिए Yes, नेचर ने ma'am. कितना खेल दे दिया हमें, राइट? सो Yes, खेल ma'am. खेलिए। क्यों खेलना है ये खेल? क्योंकि नेचर को ये बात पता है कि हमारे सपने कब मिलने वाले हैं, हमारी इच्छाएं कब पूरी होने वाली हैं।
जब हम ग्रेटफुल होंगे। इसलिए नेचर हमें ऐसे क्यूज देती रहेगी, बस मुझे तो उसको देखना है, मुझे तो उसको समझना है और उसके लिए ग्रेटफुल होते चले जाना है। सो लेट्स बी ग्रेटफुल। यस, शेयर करिए एक एक मैजिक क्यू अपने सराउंडिंग में। देखिए बहुत सारे मैजिक क्यू हैं आपके सराउंडिंग में, एक एक शेयर कर दीजिए जल्दी से। यस, Rachna ji, ये bowl of makhana. I am grateful for the abundant food in my life. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, thank you, यस, thank you. देखो कितना सिंपल है। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे अपना मैजिक क्यू? यस, मैं करूं मैम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करिए। हाँ, मैंने ना मैम अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि 2 बच्चे ऐसे साइड से निकल के जा रहे थे। ये थोड़े झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे, उसकी बैक पैंट आगे से देखोगे तो ऐसे लग रहा था कंप्लीटली पूरी साबुत और साफ पहनी हुई है। जैसे ही मैंने उसका टर्न देखा बैक से, तो उसका पीछे वाला हिस्सा पूरा का पूरा फटा हुआ है नीचे तक। तो मुझे उस समय इतना लगा कि देखो हमारे पास कितनी चीजें हैं पहनने के लिए, हैं? मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ अपने कपड़ों के लिए या अपने पूरे उस चीज के लिए। और इन बच्चों के पास देखो ये चीज, मतलब आगे से आप इमेजिन करिए पूरा कपड़े थे और पीछे से बिल्कुल फटे हुए। तो हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास कितना कुछ दिया हुआ है। यस, तो उन बच्चों के लिए भी दुआएं दे देते हैं। हाँ, मांग ली मैम, उसी समय मांगी, उसी समय ही मांगी और एक आधे तो कपड़े दे भी दिए उस समय मैंने। वाह वाह, लव। हेलो, यस, हाँ जी, एक और चीज शेयर करनी थी मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, वो क्या जो मैंने चेक भरा था ना, तो एक्चुअली क्या है कि वो चेक मैंने बता देती हूँ किस लिए, टॉरी बुच के किसी बैग के लिए, ऑथेंटिक बैग के लिए मैंने वो अमाउंट भरा था कि जो इस साल की नई कलेक्शन थी। और आज दोपहर को मेरे हस्बैंड ने बाई चांस ही किसी काम से कुछ अपने अकाउंट ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए और वो सेम अमाउंट के थे। और शाम को मेरे को वहां से फोन भी आ गया है कि मेरा बैग मेरी डॉटर के घर तक पहुंच गया। वाह, अमेजिंग। कल मैं फोटो शेयर करूंगी, कल फोटो शेयर करूंगी। थैंक यू मैम। गुड नेम? अलका भल्ला। ओह वाओ, गुड गुड गुड। देखिए आप अट्रैक्ट कर हेलो, रहे हैं। हाँ जी, हेलो हेलो रचना मैम, गुड मॉर्निंग। मैं मनोरमा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मनोरमा हेलो, जी। हाँ जी, हाँ सुन जी, पा रही हूँ। हाँ जी मैम, मैंने हाँ जी, आज मैं पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरे फोन की ना आवाज म्यूट हो गई थी। तो वो क्या हुआ मैम, मैं अपने फोन का ना बड़ा ग्रेटिट्यूड दे रही थी, बड़ा धन्यवाद करती हूँ आवाज के लिए, फोन के लिए। तो मैम कल क्या हुआ, मैं एक मतलब मैं हमारे जो पड़ोसी है ना, उनका जो बेटा वो पुणे से आ गए हैं। तो मैंने कहा जानू मेरा बेटे, मेरा फोन जरा आवाज इसकी ठीक कर। मैम उन्होंने कल 5-7 मिनट लगाए और मेरी आवाज ठीक कर दी। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम अब आपने जो अभी आज का जो चैप्टर था ना, तो उसमें अभी मेरे घर के सामने ना घर बन रहा है नया, बहुत सुंदर घर बन रहा है। 100 गज की मतलब जमीन है, उसमें बन रहा है घर। तो मैंने उसको अभी दिया, धन्यवाद किया कि मेरे सपनों के घर। तो आज मेरे का अभी मैंने ये चीज किया। तो मैम तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपका पिछली जर्नी से और इस जर्नी तक मैं आपको सुन रही थी और मेरा बड़ा दिल करता था बीच में शेयर करूं कुछ। तो मैम मैं किया करूंगी और मेरे को बहुत मजा आ रहा है मैम, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। और मैंने आपने एक वो जो कहानी सुनाई थी ना उसकी, वो क्या कहते हैं, पक्षी की। हाँ जी। तो उसका तो मैम मेरे को लगता था मैं वो पक्षी हूँ। और मेरे को आप ग्रेटिट्यूड का जो पानी है ना वो मिल गया, आप है वो मेरे लिए। और मैम वो जो आप है वो पानी, और जो पौधा है ना वो मेरे लिए ये रोंडा जो बुक जो है, ये जादुई मैजिक बुक जो है ना, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पार्टिसिपेट सबका। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो एक पक्षी की तरह, मतलब मेरे को जीवन मिला भी, इतनी समझ मैम मिली है ना मेरे को, मैं बहुत कुछ कह नहीं सकती सच में। मुझे बचपन से लेके आज तक मेरे को जीना आ गया मैम, जीना आ गया मेरे को। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लवली शेयरिंग। थैंक यू जी मैम, ऑलवेज स्टे इन शुक्राना, स्टे ब्लेस्ड। बस मैडम आपकी आवाज सुन के तो मैं ऐसा हो जाता जैसे मेरे को तो साक्षात यूनिवर्स का दर्शन हो रहा है सच में।
बिल्कुल मैम। यूनिवर्स आपके अंदर ही सच है, में मैडम उसको बहुत अंदर देखिए। थैंक यू, सुपर मनोरमा जी, अच्छा लग रहा था सुपर मेरे को। सुपर। और मनीषा जी, मैं आपके लिए भी मेरे को आपकी हिंदी सुपर इतनी से अच्छी लगती ऊपर। है, क्योंकि मैं 2 महीने से मैं सोच रही थी मैं कब मनीषा जी को इसके लिए थैंक यू बोलूं। मेरे को इतनी अच्छी लगती है आपकी हिंदी, क्योंकि मेरे को भी बहुत हिंदी ज्यादातर मैं बोलती हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सब मनीषा जी, पार्टिसिपेट मनीषा जी आप यही सिखा रहे हो कि हिंदी में बात करें? सच में हम हिंदुस्तानी हैं। जी मैम बहुत अच्छा। थैंक और यू, मैम थैंक यू फॉर योर और मैंने अपने सपनों रश्मि मैम भी हिंदी ज्यादा बोलती हैं, इसलिए हुआ है। हेजिटेशन हेलो नहीं, हम हेलो हिंदी बोल रहे हैं, मैम, एक हमारी बात और इंग्लिश शेयर अच्छी करना नहीं है। चाहूंगी। ये बाकी लोग ऐसा प्लीज क्यों म्यूट कर सोचे? दीजिए, अच्छी है। प्लीज आई मेरा रिक्वेस्ट। नेट इतनी प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा। एक जना हेलो बोल रहा है, अरे आई रिक्वेस्ट बाकी सब लोग म्यूट पे चले जाएं, जो बोल रहे हैं हम उनकी बात सुन लें पहले। हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी, और मैंने अपने सपनों में ये भी लिखा कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी हूँ। अरे वाह, बिल्कुल बोल लेंगे आप, मैम परफेक्ट। मैं समझ लेती हूँ, लेकिन मैं मेरा फ्लो है नहीं, मैं बोल नहीं पाती ना पूरा, तो मैं समझ पूरा लेती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पर पाती हूँ। तो मैंने अपने सपनों में लिखा कि मैं बहुत अच्छी, और रचना मैम हमें के सामने समझना ही है, जी हमें समझना ही है, बोलना तो है ही नहीं। जी ठीक है मैम। आप समझ आपने सपना लिख लिया तो समझ लीजिए कि आप बोल भी रहे हैं। बोल जी भी रहे और हैं। मैम मेरे को सारे पार्टिसिपेट इतने प्यारे लगते हैं ना मैम, मैं कह नहीं सकती, इतने प्यारे लगते हैं मेरे को सारे पार्टिसिपेट। सब पार्टिसिपेट थैंक यू बहुत मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमें अच्छा कहने के लिए। सबको सबकी तरफ से थैंक यू। धन्यवाद। थैंक जी यू। जी थैंक देखिए देखिए मनोरमा जी ने इतनी अच्छी शेयरिंग करी, एंड दिस इज अ मैजिक क्यू फॉर अस। क्या मैजिक क्यू यस है मैम, हमारे लिए? इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली, बहुत ही मजे आए उनकी बातें सुन के, और यस। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैम और और लाइक स्माइल आ गई फेस पे, इतनी अच्छी सी बड़ी सी स्माइल आ गई उनकी बातें यस, सुन के। और हमारे लिए मैजिक क्यू क्या है कि हम भी अपने सब रिफ्लेक्शन इस जर्नी के लिख लें, राइट? देखिए, जितना आप अपने रिफ्लेक्शंस लिखेंगे यस जो मैम। आपने पाया है, आप उतने ही मल्टीफोल्ड करके आएंगे। देखिए, ये यूनिवर्स का आज हमारे लिए सबसे बड़ा मैजिक क्यू है, ओके? कि हमने कितनी अच्छी शेयरिंग्स ली हैं। इन सब शेयरिंग्स के लिए शुक्रगुजार हो जाएं, और हमारे भी सपनों में ऐसी शेयरिंग्स है ना, हमारे भी सपनों में ऐसी शेयरिंग्स है ना, कि हम भी एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें जी जैसे मैम आज जी। मनोरमा जी ने शेयर किया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसके लिए हम शुक्रगुजार हो जाएं, और अपने रिफ्लेक्शंस हम अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें और इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। यस ओके, यस, थैंक यू मनोरमा जी। जी जी यस, मैम बहुत बहुत और धन्यवाद जी। रचना जी, एक क्वेश्चन है मेरा, डॉक्टर हाँ सीमा जी, बोल रही हूँ। कल हाँ जी, सेशन के स्टार्टिंग में आपने एक पूछा था कि अगर किसी की डिजायर के बीच में किसी को कुछ फियर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ हाँ जी, बताइए। कि अगर डिजायर के बीच में किसी को कुछ अगर मुझे फियर हो रहा है, बार बार मुझे लग रहा है ऐसा, तो व्हाट टू डू? किस चीज का फियर है? या तो आप उस फियर को क्लियर करें, तब हम उसकी एफर्मेशन क्लियर कर देते हैं, और नहीं तो अगर आपको वो फियर खुद को पता चल चुका है, तो आप उसका रिवर्स एफर्म कर लीजिए, ओके? उसके रिवर्स का, जैसे मान लीजिए आपको किसी बात से डर लग रहा है, ओके? तो आप अपने आप को एफर्म कीजिए, ओ आई एम तो वेरी स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, राइट? इस तरीके की एफर्मेशंस आप करिए, उससे आपका जो भी ड्रीम में रुकावट आ रही है, या जो भी आपको फियर क्रिएट हो रहे हैं, वो फियर आपके दूर हो जाएंगे, राइट? अगर कुछ सोचते सोचते आपको घबराहट होने लगती है, या आपको ऐसा होता है कि अरे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, देखिए एग्जैक्टली यही ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे मैं सोच रही हूँ पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो देखिए फिर इसमें हमारे बिलीफ की कमी है, ओके? फिर तो मुझे यही बात बार बार कहनी पड़ेगी, अरे ये तो हो ही गया, ये हो गया, ये तो हो गया। यूनिवर्स, आपने तो इतने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आपने तो इतने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक किए हैं, आपने तो इतनी इतनी शेयरिंग करी है, उन सबको याद कीजिए,
और देखिए वो हो गया तो अरे ये तो 100% हो गया। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को ऊर्जा दीजिए बार बार ये शब्दों को कह के, 10 बार बोलिए दिन में। अगर ऐसी कोई खटाई आ रही है खीर पकते पकते, तो बोलिए अपने आप को, अरे ये हो गया, वो काम भी तो हुआ था मेरा और वो मेरे सिर्फ सोचने की वजह से हुआ था, ये भी मेरे सोचने की वजह से होगा। मेरी अच्छी सोच, ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, वाओ, सेलिब्रेट, वाओ, आई गॉट इट, यस यस राइट। यस। और ये होते ही मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत खुशी से ये चीजें शेयर करूंगी। यस यस यस, देखो, यू गॉट इट। यस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे को जैसे हम एक दिन खुश होते हैं ना, तो मेरे को ये लगता है कि नहीं बस अब पता नहीं क्या हो गया, और वो होता ही है कि नेक्स्ट डे कई दिन तक परेशानी 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 आने लग जाती है। देखिए आप ही ऐसा सोच रहे हो, आपकी सोच मैनिफेस्ट हो रही है बस। मतलब आप थोड़ा सुबह सा भी हम खुश होते हैं रात को, जैसे मैं मेरा बेटा, तो सुबह होते ही ऐसा मूड खराब कई दिन तक रहता है। अब ये भी दुखी हो गई, यहाँ से परेशान हो गई, यहाँ से परेशान हो गई, बस फिर अभी वही आप सारी खुशियां अभी आप डूब जाती ग्रेटिट्यूड दीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए मॉर्निंग इवनिंग में। हैं। मैम आप जैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, फिर सारा दिन छोटे छोटे बच्चे हुए उनको पढ़ाने में थक जाती हूँ, तो ग्रेटिट्यूड में लिख नहीं पाती, बट मन में बोलती हूँ। तो आप मेरे को जो एडवाइस करोगे मैं वैसे ही करूंगी फिर। आप अभी थोड़े दिन लिखो, राइट। ठीक है मैम, जिस टाइम मन मर्जी मन मैम। हाँ, आप सुबह जब जल्दी उठ जाती है ना, तो उस समय हाँ 15 जी, मिनट उठ जाके जाती। ग्रेटिट्यूड 10-10 लिखिए, 10-10 ठीक से है। शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ओके, और जिन बच्चों को पढ़ा रही है ना, उनको उनके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जिन बच्चों को हाँ आप जी। ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, आई थिंक। हाँ जी, मैं 1st to 8 तक तो पढ़ाती हूँ, 9-10 को हाँ, इंग्लिश और एसएस पढ़ाती हूँ। जो भी पढ़ा रहे हैं आप, जिन भी हाँ बच्चों को जी। आप कोचिंग दे रही हैं, उन बच्चों हाँ के लिए जी। ग्रेटफुल होइए, राइट। ठीक आपकी है, अर्निंग का ठीक है। सोर्स है, उस अर्निंग के सोर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उन बच्चों को हाँ जी। ब्लेसिंग्स दीजिए कि अरे हाँ वाह, जी। ये बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स हाँ आप जी। लिखिए। देखिए चेंज ठीक आ है। जाएगा। और रात को सोने से हाँ पहले जी। अपने मैजिक स्टोन से दिन की सबसे अच्छी बात कह के जरूर सोइए, ठीक ओके। है। और जब भी आप हुँ। चलती हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं या कुछ भी हैं, तो बस धन्यवाद के मैजिक स्टेप्स चलती हुई जाइए। आपके ठीक है। आपके ये चीजें जल्दी जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। देखो, और ये हाँ जी। सिंपल है, इसमें आपको हाँ कहीं जी। समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप बस हाँ ध्यान, जी। बस कॉन्शियस में रखना है। आप जहां भी हाँ बैठे जी। काम कर रहे हैं, उठे वहां से, उठते ही बस कॉन्शियस में ये बात रखनी है कि मेरे को मैजिक स्टेप करने हैं, बस। हाँ जी। तो ये ठीक है। देखिए, मैजिक स्टेप तो बहुत पावरफुल है, एकदम से आपके फीलिंग में चेंज ले आएंगे। और आपकी फीलिंग जो है ठीक ना, है। वो बार बार नीचे वाले जोन में जा रही है। आपको उसको हाँ जी। हायर जोन में रखना है। उसके लिए जो ठीक चीज है। आपको सबसे अच्छी लगती है, जो चीज हाँ आपको जी। सबसे ज्यादा खुशी देती है, उसका दिन में बार बार प्रयोग कीजिए। अगर कोई ठीक है। गाना सुन के आपको अच्छा लगता है, तो उस गाने को दिन में 10 बार सुन लीजिए, हाँ ओके। जी। तो अपने ठीक मूड है को मैम। थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, ये आपको ठीक है। कॉन्शियसली करना पड़ेगा, हुँ, ओके। और थोड़ा-सा मैं ना रिज़र्व नेचर हो जाता है मेरा, कि बात नहीं करना, चुप-चुप रहना, अंदर ही अंदर दुखी होते रहना, ये सब चीज़ें कैसे दूर होंगी? ये कोई सब कोशिश हो करती हूँ, जाएंगे। आपके पास सॉरी मैम, आपके पास जब से आई हूँ ना, तब से मेरे में इतना तो चेंज है कि मैं कुछ भी, चिराग भी बोलता है मम्मी, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैम कह रही थी ना कल बहुत अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। फिर मैं अंदर से वो हो जाती हूँ, चिराग क्या होएगा? चिराग कैसे करेंगे? देखो, आप ही जब ऐसे बोलते हो ना, तो फिर यूनिवर्स आपसे वही चीज करवा रहा है। पहले तो हाँ आप जी। आप स्ट्रांग डिटरमिन्ड हो जाइए कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है। हाँ पहले जी। इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाइए। ऐसा तो कोई हाँ खास बुरा जी। नहीं हुआ ना जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, नहीं ना। ऐसी तो कोई खास बुरी बात नहीं हुई ना, ऐसी तो हाँ कोई जी, दुर्घटना आपके साथ नहीं हुई, है ना। फिर क्यों इतना हुई ज्यादा तो डीपली सोच रहे हैं। हुई तो बहुत है, पर जब से मैं आपके पास आई हूँ, आपका बहुत थैंक यू कि मेरे अंदर काफ़ी चेंज आया है। वो ठीक पहले तो है, मैं देखिए, छोटी-छोटी बात पे सुनिए, लड़ाई एक करती थी, गुस्सा करती थी, एक लेकिन अब मिनट मेरे अंदर चेंज है। हाँ जी मैम, एक हाँ जी। मिनट बात सुन लीजिए पूरी मेरी। जी, जी। आपने हाँ जी, कहा कि सॉरी मैम। बहुत बहुत कुछ बुरा है। अब उसके कंपैरिजन में जितनी अच्छी चीजें हुई हैं ना, पहले अपनी अच्छी चीजों को फाइंड आउट कीजिए। आज अपने ठीक है साथ ही मैम। आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए,
जो बुरी हाँ चीजें जी। हैं उनकी तरफ ध्यान छोड़ दीजिए। आज आपकी जिंदगी में अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 55। 55। हाँ जी। 55 इयर्स तक आपके साथ जो जो अच्छा हुआ है, हाँ जो जी। जो अच्छा हुआ है, देखिए हम्म, मेरे हिसाब से ही करना है आपको, अपना हाँ कुछ जी, बीच में नहीं डालना। नहीं जो डालूंगी। अच्छी बातें, जो जो अच्छे घटनाएं हुई हैं आपके साथ, सुघटनाएं, उन ठीक है। सब घटनाओं की लिस्ट बनाइए और हर एक के नीचे लिख दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है मैम। आज ये एक्सरसाइज करिए, फिर हम आगे हाँ करेंगे। जी, ओके? ठीक है, मैं आज रात को और लिखूंगी। आज से ये कहना बंद, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बहुत अच्छा है और हाँ जी, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ बी जी, ग्रेटफुल, ठीक कृतज्ञता है, बढ़ाइए थोड़ी सी, ठीक राइट? है, ठीक है सब मैम। चीजें बहुत अच्छी हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मुस्कुराते रहो, हाँ जी, खुशी में रहो, अपने लिए शूटर शिफ्टर का प्रयोग करो। हाँ जी, सब चीजें बहुत बढ़िया हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स ने हमें भर 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 के दिया है। हाँ जी मैम, हाँ जी, बस ठीक है। बस उसी तरफ थैंक यू मैम, फोकस थैंक कीजिए। यू सो मच मैम, जो ठीक भर है, भर के मिला है उसी तरफ फोकस कीजिए बस। ठीक है। और वो ठीक है? मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि उनको क्या लिख के दूं, वो खुद नहीं याद रहता उन्हें, तो कह रहे थे मेरे को लिख के दे दे, मैं वही पढ़ता रहूंगा, तो वो ब्रेन के लिए पूछ रहे थे ना, कि हाँ, तो उनका दिमाग नहीं काम आप करता। उनको एक लाइन लिख दीजिए ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय हैप्पी हेल्दी स्ट्रॉन्ग ब्रेन। ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन उनको आप लिख करके दे दीजिए। अगर वो खुद लिख सकते हैं इसको हाँ, रिपीट, तो वो लिखें इसे। वो जितना नहीं, लिखेंगे उतना हाँ उनके जी, लिए हीलिंग इफेक्ट जाएगा। उनको मैं फिर एक उनको, रजिस्टर, सुनिए मेरी हाँ बात, जी, हाँ जी, हाँ उनको जी, एक रजिस्टर ला दीजिए और हाँ जी, सुबह उठ के आप ये एक लाइन लिख दीजिए उनको ठीक है मैम, अपनी हैंड राइटिंग में, और उनको ठीक है, बोलिए कि इसको कॉपी करते चले जाएं और साथ साथ बोलते चले जाएं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है जी? थैंक यू सो मच मैम, हाँ, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आप आपको जल्दी ही आपके आंसर्स भी मिलेंगे सब क्वेश्चंस के। और एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी। खुश रहिए और मस्त रहिए। हाँ जी अपने मैम, बच्चे को बोलिए कि अपनी डिजायर्स लिखिए, बीच में क्यों, कैसे, कब होंगी उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ ठीक है मैम, विजुअलाइज योर डिजायर और देखिए कि वाह हो गई। हाँ ओके? जी मैम, और जो भी काम ठीक है आप मैम, कर रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, हाँ थैंकफुल हो जी, जाइए। ठीक है, थैंक थैंक यू मैम, यू, लव थैंक यू मैम। लव यू, Excuse me, स्टे ma'am. I हैप्पी। want to share something. हाँ जी, बोलिए। Yeah. My name is Pallavi. मैम मैंने 7th दिसंबर को मैजिक चेक भरा था एंड ऑन 8th ऑफ दिसंबर आई गॉट अ न्यूज कि मेरे हस्बैंड को बोनस प्लस इंक्रीमेंट मिल रहा था, प्लस एज ही इज वर्किंग फ्रॉम होम सो उन लोग ने अपने लिए सारा फर्नीचर ऑफिस का लिया हुआ था. So the company has extended the policy also that they are reimbursing the everything which you are using for the office use. So it was exactly the same amount जिसका मैंने मैजिक चेक भरा हुआ था. So this was one thing which I really want to share with everyone कि बिल्कुल 7th को मैंने भरा एंड 8th को पूरे अमाउंट की मुझे न्यूज आ गई थी कि इट्स ऑल डन. It's एंड amazing. सेकेंड थिंग मैम, लाइक मैं 27th नवंबर 2015 में एक होटल गई थी रहने अपने हस्बैंड के साथ. सो इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था वो. एंड ऑन दैट डे मैंने इनको बोला था कि हम यहाँ पे ना पूरी फैमिली के साथ आएंगे, बट इट वाज रियल बिट एक्सपेंसिव. तो ये था कि चलो ठीक है बनाएंगे पूरी फैमिली के साथ इसका भी प्लान हम लोग. और वो खिंचता जा रहा था. एंड अभी कुछ दिन पहले, लाइक एक हफ्ते ही पहले, इनको कुछ अपनी कंपनी की तरफ से ऑफर आए पर्टिकुलरली उसी होटल का कि इतने इतने में आपको ये रूम अवेलेबल हो जाएगा. एंड वी बुक्ड रूम्स फॉर द फुल फैमिली कि हम सब साथ में एक बार जाएंगे. सो दीज वर द टू मैजिक्स कि जो मतलब इतने टाइम से सोचा हुआ था एंड दे रियली हैपेंड. वाओ, अमेजिंग. मुझे सो ये शेयर करना था. अपनी लिस्ट से काटिए और नए लिखिए और हैव फेथ कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा. तो राइट. अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा लिखें, अच्छा पाएं. थैंक यू पल्लवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. लवली. यस, समवन वांट्स मैम टू शेयर. हाँ जी, बोलिए. हाँ मैम, मेरा भी बॉम्बे में फ्लैट है
जो रेंट पे दिया हुआ है अभी वो फर्स्ट से खाली हो रहा है, तो हम्म, मेरा उसी से ही पूरा खर्चा चलता है। मैं इधर नासिक में ही रहती हूँ। हम्म, तो अभी बाकी 15 दिन बचे हैं, तो वैसे तो मैंने को पूरा विश्वास है कि फर्स्ट तक दूसरा मिल जाएगा, बस पर तो विश्वास थोड़ी मन करिए। में अंदर, आज 15 दिन हो गए कोई देखने ही नहीं आया फ्लैट, देखिए कोई कब तो वो ये थोड़ी मत मन डालिए। में थोड़ा फियर हो रहा है कि भाई। नहीं देखिए, ये आपको जब रूल पता चल गया है तो अपने जी अपने आप को अफर्म कर दीजिए। अपने आप को अफर्म करिए कि मेरा तो पहली तारीख से चढ़ गया। बस सिंपल, जो किराया चाहिए किराया लिख दीजिए एंड फील वो लिख दीजिए। टेनेंट आ गए हैं पहली वो तारीख मैंने से, आज किराया दे लिखा दीजिए। 555 में। बस हो गया। बस फिर लिखने के बाद फिर नहीं सोचिए कि अभी 15 दिन रह गए, कोई आया नहीं, आपने अपना लिखा हुआ सब शिकायतों में डाल दिया। ठीक है जी। सो लिखने के बाद अपना फिर आपने भगवान के सामने कहा भगवान मुझे ये चाहिए, और उसके बाद आप भगवान से कह रहे हो भगवान पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे। फिर ये तो फिर वो दे भी देगा नहीं भी देगा, अब ये उसकी इच्छा है। राइट। हेलो। ओके। तो हाँ जी आप हेलो जब मैम आप दीपक। देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कह रहे हैं, सिर्फ लाइक करो। लाइक करो, ये मत सोचो कि वो कब होगा कैसे होगा। और अगर आप सोचते सोचते फिर से वापस वहीं चले जाओगे कि सिर्फ 15 दिन रह गए अभी तो कोई मिला नहीं टेनेंट, तो देखिए फिर वो पता नहीं आप अपनी अपनी अपने ग्रेटिट्यूड्स आप अपने आप वो कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ओके राइट। तो ऐसा मत कीजिए, अपना हैव फेथ, ओके फुल मैम। फेथ। वैसे अगर तो मुझे आपको बहुत कुछ मिला है हाँ, तो बस जब बहुत कुछ मिला है तो ये भी परमात्मा देंगे आपको। बस हैव फेथ। विश्वास विश्वास अगर क्यों, लाइक अट्रैक्ट लाइक आपकी से विश्वास मत उठाइए अपना। राइट। देखिए यहाँ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ हम राइट मैम। इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम रोज इतनी शेयरिंग सुन रहे हैं, इसीलिए हम सुन रहे हैं कि हम मोटिवेटेड रहें कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम करता है, आवाज चाहे नहीं आ हम रही मैम माने या ना आपकी। माने। और अगर मैं इस बात को कह रही हूँ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो पता नहीं होगा फिर, क्योंकि आप ही उसको कह रही हैं। सो अफर्म कर दीजिए, अरे पहली तारीख से तो मेरा नया टेनेंट आ ही गया। आपको ये नहीं सोचना कि 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, एक दिन, हो सकता है एक दिन पहले ही आ जाए वो, हो सकता है उसी दिन ही आए वो, ये तो हमें नहीं पता ना। बट हम अफर्म रहे, हम अफर्म रहे कि अरे टेनेंट है मेरे पास, और आपके पास वो अभी तो है, उसके लिए शुक्राने कर दीजिए। जो चीज वो अभी तो है ना, करती हूँ मैम। आगे मत भागो, आगे मत भागो, आज को करो। आज के टेनेंट को शुक्राना करो, फील हैप्पी, आपका घर का खर्चा चल रहा है, एंजॉय। वाओ लवली, कितने अच्छे टेनेंट है मेरे, हर महीने समय पे किराया देते हैं। वाओ मेरा घर का खर्चा कितना अच्छा चल रहा है। वाओ यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी सो ग्रेटफुल। बस आपने आज ऐसी कल्पना कर दी, देखिए यूनिवर्स कहेगा ले तथास्तु। जहाँ आप ये सोचेंगे क्यों कब मिलेगा, 2 दिन रह गए 4 दिन रह गए, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप फिर भी सोच रही हैं तो फिर सोचिए। राइट। मैम मैं यस। कुछ शेयरिंग करूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ मैं अभी की रिसेंट ही शेयरिंग करूंगी अभी। मेरे क्या हुआ कि मेरे मैं को ना तो पूरा विषय पूरा कि भाई कोई ना कोई पक्का आएगा, पर आज थोड़े बच्चों ने थोड़ा काउंट कर में कोई भी नहीं आया अभी तक, तो मैं थोड़ा मन देखिए आप में दूसरों थोड़ा पे, ये भाव आया मेरे, फिर मैंने वो ठीक है दीपा जी, आप अपनी एफर्मेशन कन्फर्म वो करिए, बार बार लिखिए। और ये कनेक्शन आपका और यूनिवर्स का है, आपके बच्चों और यूनिवर्स का नहीं है। ओके। अगर आप दूसरों की भावनाओं जी को मैम। बीच में लाएंगी तो फिर वो तो जी मैम। यूनिवर्स कैसे काम करेगा। आपको और यूनिवर्स के बीच में सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को भेजना है। ओके। ये गेम ही सारी फीलिंग की है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको फेद होना चाहिए, बस बात खत्म। सो दोबारा से अपनी एफर्मेशन कीजिए विद फुल फेथ कि वाओ। और अभी आपके पास टेनेंट है, आप तो उसी को विजुलाइज कीजिए, उसको विजुलाइज करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए अपने आप जो यूनिवर्स का काम है वो उसका काम है। अगर हमारी सही चीज जा रही है तो वो सही ही वापस आएगी। ओके।
हाँ जी, कौन शेयर करना चाह रहे थे? यस, हाँ मैम, मैं शेयर करना चाहती हूँ, रीना बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ आपकी मैम, वॉइस थोड़ी कम आ मैं रही है, थोड़ा सा माइक पास, स्पीकर पास कीजिए। हाँ जी, जी मैम, मैम अब ठीक है। हाँ जी, मैम मैं एक्चुअली ना मेट्रो सेंटर सेक्रेट से रहती हूँ सीएस में, तो आज कुछ कारण से मुझे राजीव चौक से मेट्रो लेनी पड़ी। तो मैम राजीव चौक पे इतना रश और इतनी लंबी लाइन, कम से कम मुझे 10 मिनट्स चलना पड़ा, वॉक करना पड़ा उस लाइन में लगने के लिए। तो मैं उस लाइन में लगी तो मेरे एकदम से थॉट्स चलने लगे कि बस चलने ही वाले थे कि मैं कहाँ फंस गई आज, और इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और मैं लेट हो जाऊंगी। इससे अच्छा कि मैं वापस सीएस जाऊं, वहां पे तो खाली रहता है। बस ये मैम, ये मैं मेरे थॉट्स चलने ही वाले थे, मैंने अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट किया और मैंने ये थॉट्स क्रिएट किए कि कोई बात नहीं, जो भी होता कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है। और मैंने यही कहा, मतलब यही थॉट्स क्रिएट किए। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, जब मैं मेट्रो ली मैंने और मैं हौज खास पहुंची वहां से, तो पीछे से मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे आवाज लगाई पीछे से। तो वो मुझे देख के इतना खुश हुई और मैं उसे देख के इतना खुश हुई, बहुत ही ज्यादा। तो ये लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाएगा। वाओ, जी मैम। लवली। सो इन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को लिखते जाइए। देखिए यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जब हम दुविधा में होते हैं ना कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो हम अपने सारे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही हम अपने सारे लाइक अट्रैक्ट, तभी तो मैं कहती हूँ जो मैजिक आपका हुआ है डायरी में लिखो और इसको उस समय पढ़ो जब आप हिल रहे हो, जब आपका फेद डगमगा रहा है। इन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को पढ़ो और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अरे ये तब हुआ था तो अब भी होने ही वाला है, हो गया, क्योंकि तब हुआ था, हो गया। उस तब के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आगे की कल्पना कर लीजिए कि अरे ये तो मेरे पास ही है, ये तो मेरे सामने ही है। बस यू विल हैव इट, आपको वो मिल जाएगा। एक बारी आप यहाँ चीज क्रिएट कर दीजिए फुल फेथ से, दूसरी आपके सामने अपने आप रियलिटी में क्रिएट हो जाएगी। पहले कल्पना ही की जाएगी, क्योंकि हर चीज पहले कल्पना में आती है फिर रियलिटी में आती है। तो पहले अपनी कल्पना में उसको क्रिएट कीजिए और देखिए उसको अपने सामने। सो थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस यस, यस मैम, क्योंकि हमें मैम हैबिट पड़ी हुई है ना वही सोचने की, लेकिन एकदम हाँ, से अभी हम जो आभार ग्रुप से जुड़े हैं, तो एकदम से अपने आप को हम रिमाइंड कराते हैं कि ऐसे नहीं, यस। ऐसे तो ये नहीं देखिए सोचना हमने इस तरीके से। देखिए ये आपके पास ये सब चीजें हैं, ज्ञान आपके पास सब कुछ है, आपको ये सब पता है। ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, थैंक यू में रहना चाहिए, शुक्राने में रहना चाहिए, ये हम सबको पता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल हो रहा है। ओके, सो जितना हम प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, जितना हम दिन को कॉन्शियसली जिएंगे, कॉन्शियस होकर के जिएंगे दिन को। और आज का तो जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो है ही कि हमें नेचर के साथ गेम खेलनी है, मैजिक क्यूज की गेम खेलनी है। नेचर बहुत सारे मैजिक क्यूज हमें देगी, राइट। हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है, उस मैजिक क्यू का हम जो भी मतलब निकाले वो मतलब सही होगा। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हग योरसेल्फ, अपने को प्यार की जफ्फी दीजिए एंड से वाओ, वाह, हो गया मैम, अमेजिंगली, मेरा हो गया, वाओ, मेरा क्या काम हो हो गया। अरे ये वाह, लो। तो देखिए, देख। सो ग्रेट, ग्रेटफुल। हेलो। हाँ जी, हेलो यस, मैम। हाँ जी हेलो बोलिए। मैम, यस, मैं दीपा जी के बारे में ना अभी इतना सोच रही थी कि उनको ये बोलने वाली थी। दीपा जी, आप ना कल और परसों आपका किराएदार आ ही गया, समझो समझो आ ही गया, क्योंकि मैं भी ऐसी है इनके थैंक यू, जैसी। वो अभी आ ही गया वो। हाँ जी मैम, मैं ना थैंक यू, इनकी जैसी है। आप तो सबका मैंने, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। और दीपा जी सुनो, बहुत मैं भी आपकी तरह ही, मेरा भी ऐसी काम चलता है आपकी तरह। तो मैं बिल्कुल सेम वो आपका वो कर रही थी। मैंने कहा दीपा जी का किराएदार आ ही गया, जैसे मेरा बस, है ऐसे दीपा जी का भी आ गया। थैंक यू वेरी मच। सो देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, Right. आपने अभी करंट विद इन 5 मिनट्स, हाँ विद इन जी मैम, 5 मैं मिनट्स
So बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए ये मैगी को आया नेचर, जी मैम, now जिस listen समय carefully, now listen, all of you listen carefully, all of you listen carefully कि ये नेचर ने हमें मैजिक क्यों दिया है, ये नेचर ने हमें मैजिक क्यों दिया है कि बिलीव ऑन मी, मेरे पे विश्वास करो. लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस abundance and abundance. abundance. So love you all. Stay happy, Ma'am. stay blessed, stay in शुक्राना. Love you, अपने ma'am. आप Love you. Love you. Love you lots. अपने आपको प्यार की जफ्फी दीजिए. Thank Sign kiss you, दीजिए. thank you to all. Thank you, ma'am. Love you all. Thank you. बधाई दीपा जी, बहुत बहुत बधाई आपको. Thank you. Thank you, Rachna ji. Thank you. Thank you. Thank you, Rachna ji. Love you Thank all. you. Love you all.